हेलो बच्चों, साहित्य सरोज में आपका स्वागत है। तो मैं आज किसलय भाग 3 वर्ग 8 का पाठ 11 कबीर के पद को लेके आई हूँ। तो मैं इसका आज प्रश्नोत्तरी करती हूँ बच्चों, और प्रश्नोत्तरी के संदर्भ में ही इसका भावार्थ आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न में इसके भाव को स्पष्ट कीजिए लिखा हुआ है, तो इसका भाव भी स्पष्ट हो जाएगा और हम लोग प्रश्नोत्तरी भी कर लेंगे। तो चलो बच्चों, प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है पंक्तियों को पूरा करना, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगहों को भरने के लिए है। कुछ दोहे के शब्द लिखे हुए हैं और उसमें जो और शब्द भराना है उस दोहे को उचित शब्द को भरकर लिखना है। तो बच्चे क है मेरा तेरा मनवा, तो इसमें भराएगा कैसे इक होय रे, मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुबझावन हारी, तू रखियो उलझाई रे, मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। तो ये दोहा पूर्ण हुआ। अब आगे चलते हैं ख की ओर। तो इसमें भी है, देखो बच्चों, दो जगह इसमें भी खाली जगह है, तो उसमें भराएगा नाही योग बैराग में। पहला पंक्ति में जो खाली जगह है उसमें भराएगा नाही योग बैराग में। फिर सेकेंड पंक्ति में देखो, दूसरे पंक्ति में देखो, खोजी हो तो तुरंत ही मिली है, और आगे लिखा हुआ इसमें पल भर की तलाश में। तो ये दोहा भी पूर्ण हो गया। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। क है मैं कहता निर्मोही रहियो, तू रह जाता निर्मोही रे। तो इसका उत्तर होगा, इसके कहने का भाव है, कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से समाज में संदेश प्रस्तुत करते हैं। तो आओ बच्चों, इस पंक्ति के भाव को हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी मनुष्य को अनासक्त भाव से कार्य करने का संदेश देते हैं, क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त सब कुछ असत्य है और संसार में नाशवान है, लेकिन अज्ञानतावश मानव सांसारिक सुविधाओं को अपना मान लेता है, उसी में डूबा रहता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मानव शरीर धारण करना व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि मानव शरीर में रहते हुए तुम भगवान का ध्यान करो, और इस मूढ़ मानव इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। तो खा है बच्चों, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। इसका कहने का भाव है, लिखना भाव। कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से मनुष्य को संदेश देते हैं कि सृष्टि के श्रृंगार में खोए रहने वाले हे मानव, तुम मुझे कहाँ खोजते हो, मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, हर एक आत्मा में मैं विराजता हूँ। तुम इधर उधर मत भटको, अपने अंदर ही मुझे पाओगे। इसलिए अपने आप को मानव सेवा में लगाओ, उसी मानव सेवा के दरम्यान मैं तुम्हें मिलूँगा। इसलिए अपने आप को इस संसार से विरक्त कर अपने में मानव सेवा में अपने आप को लगाओ। तो बच्चों, आगे का प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, मोको शब्द परमपिता परमेश्वर के लिए उपयोग में लाया गया है। तो अब बच्चों, पाठ से का तीनों प्रश्न हो गया। अब पाठ से आगे, कबीर की रचनाएं आज के समाज के लिए कितनी सार्थक उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, आज के परिवेश में कबीर की रचनाएं समाज के लिए अति उपयोगी जान पड़ता है। कबीर ने जिन बातों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई थी, आज समाज उन्हीं बातों को सत्य मानकर एक दूसरे का गला घोटने में लगा हुआ है। संत कबीर ने सारे रूढ़िवादी विरोधियों का विरोध किया, मानव को मानव जैसा व्यवहार करने की सलाह दी, ताकि एक नए समाज की स्थापना हो सके। कबीर जातिवादी बाह्य आडंबर को व्यर्थ मानते हैं, संसार को असत्य कहकर समझाने का प्रयास करते हैं कि मृत्यु ही अटल सत्य है दुनिया में। इसीलिए धन दौलत के पीछे भागो मत, अनैतिक कार्य मत करो, नैतिकता की ओर चलो।
और मानव सेवा में विश्वास करो। यही जीवन का सार्थकता है। मानव हो इसलिए मानव की सेवा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। तो बच्चों आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, सगुण भक्ति धारा। इसमें ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है। निर्गुण भक्ति धारा, जिसमें ईश्वर की निराकार रूप की आराधना होती है। तो आगे प्रश्न है, इसी दोनों पर आधारित इस आधार पर कबीर को आप किस श्रेणी में रखेंगे? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने निरंकार ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की है। उनका विश्वास है कि सच्चे ज्ञान से ही ईश्वर मिल सकता है। उसके नाम का स्मरण करो और सच्चे दिल से उनकी आराधना करो। बाह्य आडंबर पूजा पाठ घंटी बजाना ये सब चीज़ करने से भगवान की आराधना नहीं होती है, जबकि सच्चे मन से लगन से ध्यान करो और परमात्मा का दिया हुआ उपदेश को मानो। समाज में जो दीनहीन प्राणी है उसकी मदद करो। परमात्मा से साक्षात्कार तभी तुम्हारा होगा। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। तो बच्चों आगे प्रश्न है, सगुण भक्ति धारा एवं निर्गुण भक्ति धारा के दो कवियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, तुम उत्तर लेके हाइफन दोगे, उसके आगे लिखना है सगुण भक्ति धारा के कवि तुलसीदास प्रमुख हैं। तुम लोग सभी जानते हो, उनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस। और दूसरे हैं सूरदास जी, जिन्होंने कृष्ण भगवान के ऊपर अनेक काव्य लिखे हैं, अनेक ग्रंथ लिखे हैं। उनको लिख देना है। निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं हमारे कबीर बाबू, जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कबीरदास जी लिखना है। और एक और जिस कवि से तुम्हारा परिचय नहीं है लेकिन वो भी निर्गुण भक्ति धारा के ही कवि हैं, तो आगे लिख देना जायसी। तो प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं बच्चों। वैसे पंक्तियों को खोज कर लिखिए जिसमें कबीर ने धार्मिक आडंबरों पर कुठाराघात किया है। तो उत्तर होगा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, खोजी हो सो तुरंत ही मिली है, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। तो आज ये पाठ नंबर 11 समाप्त किए बच्चों। तो फिर हम लोग कल अगले वीडियो में मिलते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और पूरे वीडियो को ज़रूर देखना और इससे लाभ उठाना बच्चों। इसी आशा में आगे चलते हैं। शुभ रात्रि। जय हिंद जय हिंदी।